नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसे आप जनरल रीडिंग की तरह ही देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए यानी सिंह राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 23 मार्च से लेके 23 मार्च से लेके 29 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो, आपका इस हफ्ते की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। चाहे आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लव रिलेशन, शादी, मैरिज, जो आपके दिल के करीब है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आप लोगों की रिश्ते के लिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो आपके जो पर्सन है 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में वो पर्सन क्यों है। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में वो क्यों है। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में क्यों है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन जो है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में क्यों है। लियो के पर्सन बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहा है बंदा या बंदी, और आपके लिए इमोशनल अटैचमेंट भी है, लेकिन फिर भी 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप देखो 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है इस बंदे ने या बंदी ने रिश्ते से मूव ऑन किया था कुछ दिन पहले इमोशनल बैगेज के साथ। हालांकि उनको जाना नहीं था, जाना नहीं चाहिए था रिश्ते से, और ना वो खुद जाना चाहते थे, लेकिन इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया विद बैगेज, इमोशनल बैगेज के साथ। हो सकता है कहीं उन्होंने शिफ्ट किया, घर चेंज किया, रिश्ते से मूव ऑन किया, ये बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास नहीं था। काम से भी मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी जो एनर्जी है ये खुद को स्टेबल बनाने की एनर्जी है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज मस्ट फॉर हर और हिम। ये अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं। ये उस तरीके से अभी सोच रहा है या सोच रही है कि जब तक मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल जाएगा, जब तक मैं पूरी तरीके से स्टेबल बन नहीं जाऊंगा या नहीं बन जाऊंगी, तब तक मुझे इस रिश्ते में आना नहीं है। तब तक मुझे मेहनत करना है, कितना भी मेरा इमोशन जो है वो कंट्रोल ना हो, अंडर कंट्रोल ना हो, मुझे इमोशनल होके परेशान होना पड़े, लेकिन मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। कहीं उन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसे, कहीं उन्होंने काम के लिए अप्लाई किया था, जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए इसका इंतज़ार है। कहीं उन्होंने पहले मेहनत किया था, कहीं शेयर बाज़ार, लॉटरी या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो परिणाम मिलना है वो मिल जाए। और अपने जब ये काम कर रहे हैं उस जगह पर ये जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। तो किसी भी हालत में कितना भी उनका इमोशन आपके लिए उछले, आपको याद करे, लेकिन जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि वो पूरी तरीके से फिनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, तब तक ये मतलब आगे आने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये इनकी करंट एनर्जी है।
अब हम देखेंगे लियो, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं। लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो की देखेंगे, लियो की खुद की करंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ऐसा लगता है कि लियो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो। आपको पता नहीं चल रहा है ये बंदा क्या कर रहा है, बंदा या बंदी, ये आ क्यों नहीं रहा है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, ये अपने आप में इतना मस्त खुश कैसे रह सकता है, या फिर इनके बारे में कुछ पता आपको नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप नाइट ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में हो। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों है, क्यों आप इतने उतावले हो, क्यों आपके मन में इतनी परेशानी है, क्यों आप उस तरीके से रेस्टलेस एनर्जी में हो। अगर मैं कहूँ तो देख लेते हैं रेस्टलेस एनर्जी आपका क्यों है। लियो 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। लियो आप ही की रीडिंग में आपका खुद का कार्ड आया है। ऐसा लगता है लियो आप बहुत दिनों से अपनी हिम्मत को बना के रखे हुए हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट, रिश्ते में डेफिनेटली जिनका भी एनर्जी आ रहा है रिश्ते में कुछ स्टकनेस तो है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिश्ता मुझे कहना पड़ेगा ये बहुत पुराना रिश्ता है, ये ओल्ड सोल है। आप लोग कहीं ना कहीं जन्मों का रिश्ता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। लेकिन आप जो अपनी स्थिति में हो, आपके सर पे बहुत सारा बर्डन है, काम की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, और रिश्ते जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ रिश्ता भी आपके लिए एक बर्डन बन चुका है ना। मतलब ये बंदा या बंदी जो भी है अपने हिसाब से मूव ऑन कर गया। आपको कोई इसकी खबर नहीं है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, आपको बता नहीं रहा है या रही है, तो इस वजह से आप परेशान हो। लेकिन आप हिम्मत बना के रखे हो, लियो हो ना, आप अंदर से टूट रहे हो लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। आप अपना इनर जो स्ट्रेंथ है उसे इनहेंस कर रहे हो। पहले आपको बहुत तकलीफ होता था, पहले आप रोते थे, परेशान होते थे, लेकिन धीरे धीरे आप में एक जो है स्टेबिलिटी का सोच आ रहा है और आप खुद को कंट्रोल करना सीख गए हो। ये आप ही का कार्ड है, लियो आप ही का कार्ड है। और आप जो हो जिसे बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो अभी आपको डर नहीं लग रहा है। आपको ये पता है कि कुछ भी हो जाए ये रिश्ता छूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, मुझे हिम्मत रखना है, ये चीज़ें सही होगा। हालांकि आप रेस्टलेस एनर्जी में हो, आप बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हो, कर भी नहीं पा रहे हो, फिर भी कर रहे हो। मतलब कभी आप रुक जाते हो, कभी आप सोच रहे हो चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, कभी आपको खुद को रोका नहीं जा रहा है। तो आप एक इंतज़ार में भी हो कुछ डिसीजन लेने का। कभी आप रेस्टलेस एनर्जी में भी आ जाते हो, कभी आप खुद की हिम्मत खुद ही बढ़ा रहे हो। इस तरीके की सोच आपके मन में चल रहा है करंटली। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ डील कर सकते हो। अब ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, कोई भी राशि 12 के 12 राशि आ जाते हैं। तो फिलहाल टॉरस वर्गो है, हाईलाइटेड है वर्गो, लियो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे। 8 ऑफ सोर्स, देखो ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि इनको जाना नहीं था रास्ते छोड़ के, लेकिन ये कुछ बनने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए रिश्ते से मूव ऑन कर गया ये बंदा या बंदी। तो अभी जो है इनकी जो स्थिति है आगे चल के रहेगा। देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ट्स। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी ऐसा सोचते हैं कि आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये चाहते क्या है, आपसे चाहे या खुद से। 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपने डिसीजन ना लेने का सोचा, इनको तो पता नहीं कि आप क्या सोच रहे हो, तो ये इनको ये लगता है कि आपको रिश्ते के बारे में एक डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि 24/7 ये खुद ही आपके बारे में सोच रहा है, आगे भी सोचेगा क्योंकि यह उनकी आगे की एनर्जी है। और ये डिसीजन लेने का भी इंतज़ार करेगा कि बहुत हुआ इस रिश्ते में, इस तरीके से हम खुद को रोक के रखें तो ठीक है। रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ना ये भूलना चाहते भी हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी थी तो ये रिश्ते से मूव ऑन किया इन्होंने। और ये यूनिवर्स से भी प्रेयर करेगा कि ये रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए। हालांकि इनके पास और भी रिश्ते हैं, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जब भी कुछ डिसीजन लेता है बहुत ज़्यादा खुद के बारे में सोच के, या फिर रिश्ते में डिसीजन लेने से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिश्ते में है ऐसा लगता है, और ये उस रिश्ते को भी रखना चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं। तो ये आपके बारे में सोच के यूनिवर्स से प्रेयर भी करेगा या करेगी, और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आने के बारे में भी सोचेगा आगे चल के। कभी कभी इनको ये भी लगेगा कि ऐसा आप भी तो सोच सकते हो, आप भी तो आ सकते हो, आप भी तो कोई डिसीजन ले सकते हो। हालांकि इनको खुद को लेना है डिसीजन, ये खुद परेशान है, लेकिन आपके बारे में भी ये बात सोचेगा ये बंदा या बंदी। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपको क्या चाहिए होगा, आगे चल के आपकी एनर्जी क्या कहेगा। 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में आप रहोगे, या फिर आपको ये लगेगा कि ये बंदा या बंदी जो है 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो उनसे। लियो आपके पर्सन कभी ये भी सोच रहा है कि आप उनको फिनेंशियली कुछ मदद कर सकते हो, कोई नया काम के सिलसिले आप उनको दे सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके जो भी परेशानी है उसे थोड़ा कम कर दे। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वर्ल्ड के कार्ड, दो मेजर अरकाना। डेफिनेटली आप यही चाहते हो कि ये बंदा या बंदी दुखी ना रहे। आपकी जिस भी बातों से ये परेशान है, दुखी है, इनको ये लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया, दुख दिया, हालांकि आप हमेशा इनके बारे में सोचते हैं और ये आपके बारे में। इसीलिए आप आगे चल के ये चाहोगे कि ये चीज़ों को भूल जाए, जो चीज़ उनको परेशान कर रहा है, जो बातें उनको परेशान कर रहा है। हालांकि ये जो भी आपने उनसे कहा होगा उसमें उनकी भलाई भी है, लेकिन उनको उस बात को याद रखना नहीं है। याद उन्हीं बातों को इन्होंने रखा जिस बात से उनको हर्ट हुई, जो परेशानी उनको दिया उस बात को उन्होंने याद रखा। तो आप चाहते हो कि चीज़ें स्टेबल हो जाए, रिश्ते में ये वापसी करे, रिश्ता एक नए सर्कल में जाए, और ये पूरी तरीके से जो है पिछली बातों को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि आपको लगता है अगर ये चाहे सब सही कर सकता है। कभी कभी आपको खुद को भी लगता है लियो कि अगर आप चाहो तो सब कुछ सही कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है और आपने हमेशा लोगों का भला किया, और आपके कर्मों का जो परिणाम है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। इस सोच के साथ आप आगे रहोगे। आपको 1111 का कार्ड आया है। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि ये रिश्ता, जैसा कि आपको पहले ही मैंने कहा कि ये सोल कनेक्शन
आप लोगों का पुराना कनेक्शन है, जन्मों का कनेक्शन है, तो आपको ये भी लगेगा कि हम लोग ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। तो इस रिश्ते में ऐसी स्थिति बार बार क्यों आता है, रिश्ता स्टेबल क्यों नहीं होता है। कभी आपको लगेगा अगर मैं इनसे शादी कर लेता या कर लेती, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपको ये लग सकता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब स्टेबल होकर सोचना चाहिए, अब सब कुछ सही तरीके से हमें करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि बार बार ये रिश्ता खराब ना हो। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन की जो म्यूचुअल एनर्जी है, यानी आउटकम, वो क्या आता है कि इस हफ्ते क्या हो सकता है आपके रिश्ते में। लियो, वाओ, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द मून के कार्ड बैक टू बैक, दो मेजर अरकाना, बहुत अच्छी चीज़ है। ये रिश्ता जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिनका भी एनर्जी है, कुछ तो कनेक्शन है, सोलमेट का हो, ट्विन फ्लेम का हो। हमेशा ये सोलमेट ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं हो जाता है, ये बात सच है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है ही, तभी ये रिश्ता जुड़ रहा है। और इसमें जो फीलिंग्स है, आप उस तरीके से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो। जैसे कि कुंडली मिला के रिश्ता आया है, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। तो जो इंतज़ार था आप लोगों की एक दूसरे को करीब पाने की, करीब आने की, बात करने की, तो वो जो स्थिति था वो खत्म होने जा रहा है। डेथ का कार्ड आया है। ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा था ना, इंतजार का, आप आइए, वो क्यों नहीं आ रहा, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन चीज़ों का जो सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, कुछ कोई झूठ बोल रहा था, कोई बातें छुपा रहा था, कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, कोई ऐसा सोच रहा है कि अरे ये तो मुझे जानने का हक है, लेकिन फिर भी ये मुझसे बातें छुपा रहा है, क्या बात है, क्या चल रहा है इनके मन में। तो ये जो सारी जो क्वेरीज थी, ये जो ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम जो भी चल रहा था, जिसकी जिस तरीके का रिश्ता है, और जो भी अनवांटेड जो फेयर था, वो खत्म होने जा रहा है। क्योंकि हुआ बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, और आप एक दूसरे से उस तरीके से पूछ नहीं पा रहे हो, क्लोज नहीं आ पा रहे हो, तो ये चीज़ें खत्म होगा, रिश्ते में क्लोजनेस बढ़ेगी। जो पेन आपको मिल रहा था, आपको या आपके पर्सन को, दोनों की जो पेन है ये खत्म होगा, और एक नए सर्कल शुरू होगा। जो आप चाहते थे लियो कि एक नया सर्कल शुरू हो, तो ये हो सकता है। और कहीं आप लोग घूमने जा सकते हो, बात करते करते कहीं आप डिनर, लंच के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, कहीं एक दूसरे के साथ मिलके कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। तो इस तरीके से आप लोगों की जो भी पेन था वो खत्म होगा, और रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। अब हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस लियो के लिए क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके लिए पूरे हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। लियो,
पीसफुल रेजुलेशन, बिग हैप्पी चेंजेस एंड अनलाइकली। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में एक पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, जब रेजुलेशन हो जाएगा, एक दोनों दूसरे से मिल जाओगे, क्योंकि आउटकम भी वैसा ही आया है, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस तो लाइफ में आएगा। अनलाइकली, जिस तरीके से शायद आप सोच रहे थे कि ये रिश्ता मेरे हिसाब से इस तरीके से बने, उस तरीके से बने, ये हो जाए वो हो जाए, शायद उस तरीके को आप सही तरीके से अपने रिश्ते में फिट ना कर पाओ, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपके सोचे हुए तरीका शायद ना काम आए, लेकिन यूनिवर्स की सोचे हुए तरीके से किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते में पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है, और उसके वजह से एक बहुत बड़ा चेंजेस आप लोगों के रिश्ते में होने जा रहा है। जो प्रॉब्लम था वो खत्म होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।